प्रणब दा के निधन पर यूपी से लेकर एमपी तक राजकीय शोक। आपको बता दें 7 दिनों का राजकीय शोक रखा गया। देश भर में आज से जेईई की परीक्षा, छात्रों और उनके अभिभावकों को यात्रा की इजाजत, सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए परीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, जेईई नीट की परीक्षा देने वालों को आने जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा। अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस, मध्य प्रदेश में अब संडे को लॉकडाउन नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब खोलने की परमिशन। भोपाल में फिर हादसा, मोती महल का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। अपार्टमेंट पर मलबा गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा कारें दबी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 1532 निकले संक्रमित, 20 लोगों की जान गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नम आंखों से प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें, लोधी शमशान घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया था। आपको बता दें, उनका लंबे समय से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। भिंड से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर, भगवान हनुमान की शरण में दिग्विजय सिंह। भिंड से बड़ी खबर, बुढ़वा मंगल पर भगवान हनुमान के किए दर्शन। दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी रहे मौजूद। सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में अनलॉक 4 के लिए शिवराज सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। अनलॉक 4 में प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा। अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। अनलॉक 4 के लिए शिवराज सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं। अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी। प्रदेश में अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल के खुलने पर प्रतिबंध कायम रहेगा। 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ सकेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र टीचर से परामर्श ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। अनलॉक 4 में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे।
रिजॉर्ट्स और सिविलियन क्लब भी खोले जाएंगे। होशंगाबाद में नर्मदा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्थिति को संभालने के लिए होशंगाबाद में आर्मी को उतारा गया। सीएम के दौरे के दौरान भी आर्मी के जवान उनके साथ थे। सीएम आर्मी की बोट पर ही बैठकर बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान वह स्थानीय अधिकारियों से हालत के बारे में जानकारी भी ले रहे थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नर्मदा किनारे बसे गांवों में बाढ़ से एमपी में भारी तबाही हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करने जा रहे हैं। सोमवार को सीएम अधिकारियों के साथ होशंगाबाद पहुंचे। यहां बोट से वह नर्मदा किनारे बसे गांवों तक पहुंचे। सीएम गांव पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। साथ ही साथ उन्हें राहत सामग्री भी दी। इसके साथ ही लोगों को मदद का आश्वासन दिया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया था। आज शिवराज ने हेलीकॉप्टर की बजाय नाव से इलाकों का दौरा किया। वह एनडीआरएफ की टीम के साथ होशंगाबाद इलाके में पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ जैसी मुसीबत के बीच एक्टिव दिख रहे हैं। आज वह नाव से जिला होशंगाबाद के कई इलाकों में पहुंचे जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री भी वितरित की। सीएम ने लोगों से कहा है कि परेशानी के बीच उनकी हर संभव मदद की जाएगी। तुम हिम्मत रखो, मामा इसलिए मुख्यमंत्री बना है चौथी बार के मरने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। अभी भी मीलों तक खेत डूबे हुए हैं, मवेशी का नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है, जो घर डूब गए अनाज का नुकसान हुआ है, बर्तन भाड़े कपड़े। मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं कोई रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये बात सही है कि एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, बिजनेस व्यापार ठप्प है, मैं कोरोना से लड़ रहा था अब तक, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्राकृतिक आपदा है। कहीं से लाना पड़े लाऊंगा, लेकिन जनता को संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। एक दिन पहले सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया था। ऐसी मुश्किल से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहत की बात यह है कि कई जगहों पर करीब 2 फीट तक पानी कम हुआ है। अगर और बारिश ना हुई तो काफी राहत मिलेगी। सीएम ने उनसे कहा कि मेरे भाई बहनों धैर्य रखें, मैं प्रशासन के साथ राहत कार्य और व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूं। सीएम ने कहा जल्द ही इस कठिनाई से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर से एक बार कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुना देते हैं। भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना, ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है, अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते अपने नाना के यहाँ, 39% जीडीपी गिरी है, भुखमरी के कगार पे है, पूरा इटली पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24%, 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा, उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा। 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं।
एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती है, कांग्रेस के नेता लोगों। धमाका तो तब नहीं था जब हम 15 साल की सरकार चलाने के बाद चुनाव में गए थे, तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जब तब नहीं मिला तो अब कहां से मिलेगा? अब तो आपके 15 महीने के काले कारनामे ही काफी हैं। जो किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का और एक किसान को नहीं दिया, जो नौजवान से झूठ बोला 4,000 रुपए महीने का और एक को नहीं दिया, जो बेटियों से झूठ बोला नई स्कूटी देने का और एक को नहीं दिया, जो रोजगार देने के नाम पर छला गया, एक रोजगार नया सृजित नहीं किया, तो इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये बोलने को बचा क्या है इन पे? ये अपनी उपलब्धि लेके तो अब जनता के बीच जा नहीं सकते, सिर्फ हमारी आलोचना करने को जाएंगे। तो इतना तो जनता समझती है ना कि 15 महीने में क्या किया। अब बताओ, खतरे में ना तो संविधान है ना गांधी है, खतरे में कांग्रेस है, उस पर ध्यान दें तो समझ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो बाहर निकलो, टीवी और ट्विटर पे राजनीति कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री रात रात भर बाढ़ में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, एक नेता नहीं निकल रहा, एक नेता। अचंभा है। उसके बाद सितम ये है कि आलोचना कर रहे हो, और पता नहीं आप लोगों का ध्यान इस बात पे क्यों नहीं जा रहा है। भाई ए टीम नहीं निकल रही तो बी को भेज देते, सी को, हालांकि टीमें बची नहीं है अब। ये सच है कि वहां पर व्यक्तियों का टोटा है, लेकिन अच्छा हो कि एक आध बार तो निकल जाओ। अब तो उतर गया है, अभी चले जाओ। निश्चित रूप से उसकी तैयारी चल रही है। प्लाज्मा की दृष्टि से भी, व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और रोग रोधक क्षमता उनकी कितनी, एंटीबॉडी कितनी डेवलप हो गई है, इसकी भी जानकारी अगर साथ साथ अगर आती है तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में वो सहायक सिद्ध होगी। लोधी घाट ले चलते हैं जहां पर प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होना है। कोरोना के प्रोटोकॉल्स के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभिजीत मुखर्जी हैं और परिवारजन जो हैं वो उनका जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर आगे जा रहे हैं। यहाँ पर चेहरे पहचानना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो परिजन हैं वो भी पीपीई किट पहने हुए हैं और यहाँ से जो आप देख सकते हैं इस पर धीरे धीरे कंधों पर प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को लेकर जो परिवारजन है वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे जो सलामी गार्ड जी सलामी गार्ड जो है वो उन्हें किया जाएगा। यहाँ और कोरोना के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोधी घाट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया था। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनका लंबे समय से हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है लोधी घाट पर। आपको बता दें, तो वहीं कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील करी गई थी और कोरोना के प्रोटोकॉल्स के तहत ही उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
आपको बता दें प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर आपदा में घर में घुसे कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने जाकर के उनसे मुलाकात करी। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे। या शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीडीपी की डाउन हुई है, 23.9% कम हो गई है। पैसा सरकारों के पास है नहीं, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की भी। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीडीपी को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसा है। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर के बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। कल लगभग 20-25 किलोमीटर वो वोट से नर्मदा जी में गए। वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर लोगों के बीच में पहुंचे, गांव में पहुंचे। एक दिन पहले भी हेलीकॉप्टर बादलों में भटक गया था और वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर प्रदेश के सब हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं और विश्वास लोगों को दिला रहे हैं कि सरकार हर संकट में पूरी तरह से साथ में खड़ी है और सरकार ने सर्वे के आदेश कर दिए हैं। ग्यारसपुर क्षेत्र में मिनी वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध हैदरगढ़ क्षेत्र का मेरुखनाथ धाम पर एक युवक नहाते समय पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला बागरोद निवासी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे विदिशा रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। लोकायुक्त ने भोपाल के अलावा इंदौर स्थित उसके घर पर छापामार कार्रवाई करी। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। इस कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की आशंका। इंदौर लोकायुक्त की शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई। लोकायुक्त ने इस शिकायत की पड़ताल में कई जानकारियां मिली हैं। सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। भोपाल के गौतम नगर स्थित प्रदीप खन्ना के घर पर एक टीम ने छापेमार कार्रवाई करी। इंदौर के पटेल नगर स्थित उसके दूसरे घर पर छापामार कार्रवाई करी गई। भोपाल स्थित घर से लोकायुक्त की टीम को प्रदीप और उसके परिवार के नाम प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले। कई ऐसी जानकारी मिली जिससे करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। हालांकि अभी लोकायुक्त के अधिकारियों ने किसी भी तरीके की संपत्ति का खुलासा नहीं किया। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि लोकायुक्त का ये कार्रवाई दोनों ही ठिकानों पर लंबी चल सकती है। लोकायुक्त को अभी तक मिले दस्तावेज के अनुसार प्रदीप खन्ना ने कई जमीन खरीदी थी। उनके नाम की गाड़ियां हैं, कई प्लॉट हैं और मकान भी हैं। जानकारी निकाल करके सबके सामने रखी जाएगी। भोपाल में एक घर है जिसमें अब कार्रवाई चल रही है।
उज्जैन में पिछले 2 दिनों से हुई तेज बारिश के कारण क्षिप्रा नदी में बाढ़ आई, जिसके कारण नदी के घाट व मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देर रात से बारिश बंद होने के कारण नदी का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। सोमवार सुबह नदी का पानी हाथों से नीचे पहुंच चुका है। बाढ़ के कारण यह नदी घाट व ऑटो के पास स्थित मंदिरों में भारी मात्रा में मिट्टी व कचरा जमा हो गया। मिट्टी व कचरे को हटाने के लिए नगर निगम पालिका की टीम ने सुबह से सफाई अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत नगर निगम कर्मियों ने पानी की तेज बौछार से घाटों की सफाई करी। यहाँ क्षिप्रा नदी का पानी बड़े ब्रिज से करीब 20 फीट नीचे आ गया। मंडला जिले में करीब 6 सालों के बाद रेल ब्रॉड गेज सेवा प्रारंभ होने वाली है। आज मंडला के चिरई डोंगरी रेलवे स्टेशन से मंडला फोर्ट तक रेल इंजन का ट्रायल किया गया, जिसमें रेलवे के कर्मचारी मौजूद थे। चिरई डोंगरी से मंडला फोर्ट तक 5025 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन पहुंची। इंजीनियर का कहना है कि अभी ट्रैक पर और भी काम होने हैं। आरएस इंस्पेक्शन के बाद भी अक्टूबर-नवंबर से रेल सेवा प्रारंभ हो जाएगी। ट्रायल इंजन के इंतजार में मंडला फोर्ट में बीजेपी राज्यसभा सांसद संपतियां उइके और कांग्रेस के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से मौजूद रहे। इंजन में सवार आए रेल कर्मचारियों का फूलों से स्वागत किया गया। वहीं आने वाले समय में रेल सेवा चालू होने पर इसका सबसे ज्यादा लाभ व्यापारी वर्ग को होगा, जिससे मंडला जिले के विकास में बढ़ोतरी होगी। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। निर्माण कंप्लीट है और निर्माण एजेंसी के द्वारा आज ट्रायल कराई जा रही है और बहुत जल्दी, जैसे कि मैं अभी जीएम साहब से बात की तो जीएम का कहना है कि अक्टूबर तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक में और अक्टूबर के लास्ट तक ये ट्रेन चलने लगेगी। मैं पुनः हमारे क्षेत्रीय आम जनता जनार्दन को, पूरे मंडला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि बहुत जल्दी जिस तरीके से पहले एजेंसी थी उसको हटा करके अब दूसरी एजेंसी जो महेश्वरी जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं उनकी पूरी प्रशंसा भी करती हूँ। जहां एक तरफ केंद्र सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज वितरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर कैलाश सेल्समैन द्वारा गरीबों को इस अनाज को कालाबाजारी कर व्यापारियों को बेच रहा है। वन सुरक्षा समिति छमानिया उपभोक्ता दुकान से 52 कट्टे गेहूं हेरा फेरी करते धनगांव पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि वन सुरक्षा समिति द्वारा सेल्समैन को अनाज वितरण का जिम्मा दिया गया, उसके बावजूद भी इस विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार कैलाश सेल्समैन द्वारा धांधली के मामले सामने आने के बाद उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, जो कि सवालिया निशान है। सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जावनिया में पास में गेहूं के कुछ कट्टे डले हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्ती में लिया गया है तथा इसकी विवेचना आगे जारी है। छिंदवाड़ा जिले में पहले बारिश के न होने से उसके बाद तेज बारिश होने के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो गई हैं। यही कारण है कि किसानों को अब आर्थिक संकट छा गया है। इसी को लेकर के विपक्षी दल को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक विश्वनाथ ओक्टे, कांग्रेस सांसद विधायक विजय चौर एवं नीलेश उइके क्षेत्रीय नेता विजय गावड़े के नेतृत्व में मोर्चाबंदी खोल तहसील कार्यालय मोखेड़ और सौंसर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस जनों ने हाथों में फसलें लेकर किसानों की सोयाबीन, मक्का, मूंग एवं उड़द की फसल खराब होने का हवाला देकर तत्काल सर्वे कराए जाने की मांग करी। वहीं सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करी गई है। बैतूल के खेड़ी सावलीगढ़ के स्थानीय बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक खड़ी स्कूटी अचानक धू-धू कर जल उठी। एक युवक इस स्कूटी पर सवार होकर थोड़ी देर पहले ही बस स्टैंड आया था। घटना शाम 7 बजे खेड़ी सावलीगढ़ बस स्टैंड की बताई जा रही है। ये होटल के सामने खड़ी टीवीएस कंपनी की एक स्कूटी में अचानक से आग लग जाती है। कोई कुछ समझ पाता नहीं है और इसकी आग को बुझा भी नहीं पाता।
आपको बता दें, आग की लपटों ने स्कूटी को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया, जिससे स्कूटी कुछ देर में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।